हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत आप सभी का हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम शॉर्ट नोट्स के साथ किसी भी चैप्टर को 10 से 15 मिनट में जल्दी से बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। और इस तरह से रिवीजन करने से देखो बच्चे, आज का जो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री है। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है, बट मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ, क्लास 12th में चाहे ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्री हर टाइम डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में यूज़ होगी। तो अगर हम बेसिक अच्छे से कर लें, और जिस तरह से ट्रिक्स से मैंने आपको बेसिक्स करवाया हुआ है, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के एक पॉजिटिव मन से जो है वो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके चैप्टर का नेम है। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो एंगल्स को लेके है। तो बच्चे यहाँ पर मैंने एंगल्स ही लिखा है, तो इसको ये ध्यान रखोगे कि जब हमारा एंगल जो है बच्चे वो इस तरह से घूमता है, मतलब अगर हमारा ये वाली जो रे है ब्लू वाली, ये इस तरह से घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। और अगर यही एंगल जो है नीचे की तरफ क्लॉकवाइज घूमता है, इसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्वाड्रेंट्स में यूज करेंगे इसी कंसेप्ट को। अब देखो, एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है डिग्री मेजर, एक है रेडियन मेजर। अब डिग्री मेजर आप सबने सुन रखा है, इसको ओल्ड कंसेप्ट है, ये न्यू कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट में मतलब ये है बच्चे, अपने सबने 10th में, 9th में, 8th में, 7th में एंगल्स बनाए होंगे, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, ये सब बनाए हैं ना। तो ये ओल्ड कंसेप्ट है, मतलब एक यूनिट है आपका, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसमें भी क्या है, एक सर्कल को देखो, डिग्री मेजर बेसिकली है क्या। अगर एक सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वो जो एक पार्ट बनेगा उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1 डिग्री को अगर हम फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसको हम बोलते हैं 60 मिनट्स। और 1 मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसको हम बोलते हैं 60 सेकेंड्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप करूं, आपको कंफ्यूजन हो गई होगी, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड। बिल्कुल हमारा जो टाइम वाला होता है वही सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको नोटेशंस देख लेना, अगर एक ऊपर डैश डाला हुआ है इसका मतलब है ये मिनट है, 2 डैश डाले हुए हैं मतलब ये सेकंड्स हैं। अब देखो, इसको कन्वर्जन को लेके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पहली एक्सरसाइज में। तो याद कैसे रखोगे, आपकी ट्रिक है, देखो सेकंड्स, मिनट और डिग्री। अगर हमें देखो नीचे जाना है, इसको इस तरह लिखेंगे, सेकंड्स, मिनट और डिग्री। और नीचे जाएंगे डी मतलब डाउन, डी मतलब डिवाइड। तो जैसे ही हमें सेकंड से मिनट में जाना है तो हमें 60 से डिवाइड करना, मिनट से डिग्री में जाना हमें 60 से डिवाइड करना है, और उधर उल्टा है, अप मतलब मल्टीप्लाई, 60 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ये आप याद रखोगे। अब बात करते हैं रेडियन मेजर। देखो रेडियन मेजर क्या है, ये बेसिकली आपका रियल नंबर सिस्टम है। ये जो डिग्री है, ये जो 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री को हम ये नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू 90 है रियल नंबर सिस्टम में, ये एक यूनिट है। तो रेडियन जो है वो हमें रियल नंबर सिस्टम में आंसर देता है। अगर मैं कोई भी सर्कल लूँ, उसकी रेडियस अगर 1 है, और यहाँ पर आपकी एक मैं आर्क की जो है वो कट करूँ, लेंथ ऑफ आर्क एल जो है वो भी 1 हो, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ से जो भी एंगल बन रहा है बच्चे, यहाँ पर वन मतलब कि रेडियन का एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं रेडियन। मतलब अगर हम कोई भी सर्कल लें, ठीक है, जितनी भी उसकी रेडियस है, मान लो उसकी रेडियस आर है, ठीक है, और उसी लेंथ की हम यहाँ पर आर्क कट कर लें, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ से हमें 1 रेडियन एंगल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये आप रिलेशन याद रखोगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हैं, ठीक है। अब इनमें आपस में रिलेशन क्या है, तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये कितना एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पर रेडियस कितनी है आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, देखो यहाँ पर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क होगी। तो ये कितनी है, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस। हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर का हाफ मतलब पाई आर, तो कितना आ गया पाई। तो यानी कि तभी हम डायरेक्टली बोलते हो कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर हम +1 में पाई को, देखो हम नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम नॉर्मली क्वेश्चन में ये करते हैं कि पाई का मतलब है 180 डिग्री। हम बच्चों को बोलते हैं पाई बाई 3 का मतलब है 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने तो पाई को 22/7 पढ़ा हुआ है। यस, वो सही है, 22/7 ही है। ये मैं बस ये बता रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो सेम वे से
पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। इसका मतलब बच्चे ये है, ठीक है। इसके बहुत से क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अब आ गई जी आपकी बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको 12th में भी काम आएगी, 11th में तो काम आने ही वाली है। और ये शॉर्ट नोट्स हैं बच्चे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 बात करते हैं। आपको पता है ये बेस है, आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में चेंज हो सकते हैं। तो जो भी एंगल के सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये 10th में हमने पढ़ रखा है। अब देखो इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपकी। साइन का उल्टा कोसेकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, टैन का उल्टा कॉट, और टैन को हम साइन बाय कॉस भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी अब ट्रिक भी याद होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये आपको पता है कि S मतलब साइन का मतलब P/H, C मतलब कॉस का मतलब B/H, T मतलब टैन का मतलब P/B। और आपको पता है कोसेकेंट उससे रिवर्स हो गया, सीकेंट जो है कॉस से रिवर्स हो गया, और टैन जो है उसको कॉट जो है वो टैन से रिवर्स हो गया। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और ये आपका टेबल है बच्चे, और ध्यान से गौर किया हो तो ये टेबल 180 का भी है, 270 का भी, इवन 360 का भी आपको मिलेगा। वो सब कुछ बताऊंगा, हमें याद नहीं करना। देखो सबसे पहले ना बच्चे आपको 90 तक का टेबल जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके लिए अगर मैं जल्दी से आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पर साइन लिखूं तो कैसे करते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और सबका क्या करते हैं, अंडर रूट। इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारे पास साइन की डायरेक्टली वैल्यू है, जैसे 0, ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 1/√2, ये कितना आएगा √3, और 4 का √2, ये कितना आ गया कट कटा के 1। ठीक है, ये साइन की वैल्यू आ गई। तो सेम हम कॉस की निकाल सकते हैं, कॉस उल्टा कर दो, वहाँ से स्टार्ट कर दो 1√3/2, ये 1/√2, ये 1/2, और ये कितना आएगा 0। और सेम वे से हम टैन कैलकुलेट कर सकते हैं। टैन कितना होता है आपको पता है, साइन बाय को 0/1 0, ये कितना बन गया 1/√3, इनको डिवाइड करना 1, इनको डिवाइड करना √3/1, इनको डिवाइड करना नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। सेम वे से कोसेकेंट इसका उल्टा कर देना आप, सेम वे से सीकेंट जो है इसका कॉस का उल्टा कर देना, सेम वे से कॉट जो है वो टैन का उल्टा कर देना। तो इस बात का ध्यान रखोगे, जैसे अगर मान लो मुझे कॉट पहले लिखना है, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे मुझे कॉट पहले लिखना है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 मतलब 0 को लिख सकता हूँ 0/1 या 0 कुछ भी लिख सकता हूँ, तो उसका उल्टा कितना होगा, नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा कितना होगा 0। ये प्लीज़ याद रखोगे। सेम आप साइन का भी कर सकते हो कोसेकेंट के लिए, ठीक है, और सीकेंट का भी कर सकते हो कोसेकेंट के लिए, तो कॉस के साथ, ठीक है। तो इस तरह से टेबल आपको याद होना चाहिए। अब जैसे ही बच्चे आपको टेबल याद है ना, उसके बाद आपको करना है क्वाड्रेंट्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब ये बात याद रखोगे कि ये मैंने जैसा कि बताया था, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये कैसे है, देखो हम ऐसे चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर को चलेंगे, ये सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया, फिर फोर्थ आ गया, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसलिए याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब ये देखो मैंने इतना घूमा तो कितना एंगल बन गया 90, आगे और घूमा तो कितना बन गया 180, आगे और घूमा तो कितना बन गया 270, आगे और घूमा तो कितना बन गया 360, जिसको हम 2π भी बोलते हैं। अब होगी क्वाड्रेंट्स की बात। अब देखो बच्चे इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टैन, लॉग, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। सेम वे से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। सेम वे से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। अब इनको याद कैसे रखेंगे, इनको याद करने की टेक्निक बच्चे ये है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मतलब ए का मतलब आफ्टर, पहला क्वाड्रेंट हो गया, मतलब सभी पॉजिटिव है। एस मतलब स्कूल, स्कूल का मतलब साइन और कोसेकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। टी मतलब टू, टी मतलब टैन और कॉट यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव। लास्ट क्वाड्रेंट है सी मतलब कॉलेज, सी का मतलब कॉस और सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आपकी बुक में जो है इतने बहुत सारे फॉर्मूलाज, हम 10th में भी या कहीं और भी पढ़े होंगे कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 270 प्लस थीटा कितना होता है, सब कुछ याद करना है। बट हमें याद नहीं करना, हम एक ट्रिक से इसको याद रखेंगे। हम इसको अगर आपने ये सीख ली तो बच्चे बिलीव मी आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होने वाली है। 90 to 70 पर मैंने क्या लिखा है, इंटरचेंज। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में होगा, साइन में। कोसेकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट में, और सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसेकेंट में। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टैन में। और 180 और 360 पर क्या होगा, नो चेंज।
अब मुझे पता ये बातें सारी आपके ऊपर से निकल गई। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं बात कर रहा हूं साइन 180 प्लस। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा। अब मुझे ये बात बताओ, यहां पर कितना लिखा हुआ है 180। 180 में मैंने क्या बताया सर जी, आपने बताया कि नो चेंज, तो साइन का बच्चे यहां पर साइन ही रहेगा। जो पिछला लिखा हुआ एंगल वो लिख लो साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखना है कि इसके आगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। वो कहां से डिसाइड करेंगे, यहां से 180 प्लस थीटा। आपको पता है ये रहे आपके क्वाड्रेंट्स, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। और आपको ये पता है ये 90 वाला एंगल है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। अब इसको ध्यान से पढ़ो, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आगे थर्ड में, और थर्ड में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इसकी बात करते हैं, cos 270 माइनस थीटा। 270 पे क्या बताया सर, आपने बताया 90 और 270 पे क्या होता है, इंटरचेंज। cos किस में होता है, साइन में। तो यहां पर हमें इतना तो पता लग गया कि यहां पर साइन आएगा। अब बात करते हैं कि इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, ठीक है। तो कौन सा 270 माइनस थी, 270 ये रहा, उसमें से माइनस करो कुछ भी, थोड़ा सा माइनस, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ माइनस कर देना, बहुत थोड़ा सा। तो इसका मतलब 270 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आगे, थर्ड में, और थर्ड में cos क्या होता है, आफ्टर स्कूल यस नेगेटिव होता है। आगे आओ इसको करते हैं। तो tan 360 प्लस थीटा, 360 पे क्या होता है सर जी, नो चेंज बताया था, तो tan का tan रहेगा। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस कौन सा क्वांटा, फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। कोसिकेंड 90 प्लस थीटा, कोसिकेंड 90 पे क्या होगा, इंटरचेंज किसमें, सीकेंड में सर। अब 90 प्लस का मतलब कौन सा वन, सेकंड में हमारा साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आपने इसको नहीं देखना, आपने इसको देखना है कि कोसिकेंड पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव का साइन लगेगा, ठीक है। और आपको कोई भी टेबल की वैल्यू याद रखने की नीड नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं cos 270 कितना होता है, आपको यहाँ पर टेबल मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये देखो आपका टेबल जो है वो यहाँ तक में 360 भी आएगा, 270 कितना लिखा हुआ है, -1। ये याद नहीं करना बच्चे, आपको याद नहीं करना यार, याद नहीं करना, मतलब याद कर लो अच्छी बात है, बट हमें रट्टे नहीं मारने, मेरा कहने का मतलब जहाँ पर भी भूल जाओ। साइन इसको मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस 90 लिख सकता हूं। अब आपको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा मैंने अभी भी किया, कितना हुआ, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 90, थीटा की जगह 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना आंसर आ गया, -1। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत डीप में ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हो सकते हैं, लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पर एक बात तो हमें और सीखनी है। कई बार हमने 10th में ये याद किया होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। यार इसको याद नहीं करना, हमें क्रैम नहीं कुछ भी करना। मैंने वो क्या बताया था, नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल का क्या मतलब होता है, क्लॉकवाइज घूमना। तो नॉर्मली हम ऐसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हुए उल्टा घूमने लग गए। उल्टा घूमने का मतलब ये है कि हम फर्स्ट में नहीं गए, हम डायरेक्टली फोर्थ में उतर गए। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस। साइन क्या होता है, नेगेटिव। अगर मैं tan नेगेटिव की बात करूंगा, कितना आएगा, माइनस tan थीटा ही आएगा। तो इस तरह से हम याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे, आई होप ये आपको क्लियर है। तो देखो बच्चे, ये वो सारे फॉर्मूलाज हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, और मैंने इनको कैटेगराइज करके रखा है। कैटेगराइज से मेरा मतलब ये है कि नॉर्मली बच्चों को ये मुश्किल लगता है कि ये जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको स्टार्ट कैसे करें, ख़त्म कैसे करें, मतलब ये दिक्कत होती है कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करें। तो इसलिए मैंने इन जो फॉर्मूलाज को कैटेगराइज करके रखा है। अब इतने फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये PDF जो है ऑब्वियसली बात है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर हमारे नोट्स जो हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अब देखो, इनको देख के घबराना नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली है थोड़े से फॉर्मूलाज ही हैं। cos A प्लस बी, तो मैंने पैटर्न से याद किया था, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जिस तरह से मैं उसी तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे cos के जितने फॉर्मूलाज होते हैं ना, उनमें cos इकट्ठे रहते हैं, साइन इकट्ठे, और जितने भी साइन के फॉर्मूलाज होते हैं उनमें साइन और cos इकट्ठे होते हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो cos A प्लस बी, cos A cos B इकट्ठे हैं ना, sin A sin B इकट्ठे हैं ना, बीच में माइनस है, प्लस है तो माइनस। अब ये फॉर्मूला याद नहीं करना, एक ही याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पर कितना आएगा,
प्लस, दो फॉर्मूले हमें याद हो गए। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन और कॉस इकट्ठे हैं ना दोनों में, इन दोनों में, इस तरह से मैंने बोला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, देखो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि फॉर्मूलास को याद करो, रट्टे मारो, ऐसा नहीं। इनको क्या करो, इनको जैसे अगर आपको ये पेज मिल जाए तो इसको प्रिंट निकाल के रख लो इसका, और कहीं पर भी कभी भी आपको टाइम लगे तो बस जस्ट इनको रीड कर लिया करो। और सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक बार इनको अपने हाथों से लिख लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, खुद ब खुद याद हो जाएंगे आपको। tan a प्लस बी, tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b, तो माइनस का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं। इनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि याद करने की इतनी नीड नहीं होती, बट फिर भी चलो है तो हमें करना है। वैसे ये ड्राइव भी हो सकते हैं कि अगर हम इनका रिवर्स कर दें तो ये कॉट बन जाएगा। ठीक है, कॉट a प्लस बी, कॉट a कॉट b माइनस 1 कॉट b प्लस कॉट a। अब कॉट a माइनस b कितना होगा, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों भी याद हो गए। अब C एंड D, अब इसके काफ़ी क्वेश्चन है आपको 11th में। ठीक है, कॉस C प्लस कॉस D, इसको कैसे याद रखोगे, 2 2 2 2, C प्लस डी बाई टू, C प्लस डी बाई टू, C प्लस डी बाई टू, C माइनस डी बाई टू, C माइनस डी बाई टू, C बाई, मैं हमेशा इसको ऐसे याद करता हूँ। कॉस का फॉर्मूला है, कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस कॉस इकट्ठे, कॉस C प्लस डी बाई टू, कॉस C माइनस डी बाई टू। C माइनस डी में क्या होगा, कॉस C माइनस कॉस D में क्या होगा, साइन साइन इकट्ठे, साइन D बाई टू, साइन C माइनस डी बाई टू, इसके आगे क्या होता है माइनस, ये याद रखना प्लीज। ठीक है, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन, अब इसमें क्या होता है साइन और कॉस इकट्ठे, 2 साइन C प्लस डी बाई टू, कॉस C माइनस डी बाई टू, और साइन C माइनस साइन D में क्या होगा, कॉस आगे साइन पीछे। इस तरह से हम फॉर्मूलास जो हैं वो याद कर सकते हैं। अब कैटेगरी 3 को मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि इसको डिराइव किया जा सकता है। इसको देखो, इसके फॉर्मूलास ऐसे हैं कुछ, यहाँ पर मैं कॉस C प्लस कॉस D लगाऊंगा ना तो ये बनेगा, और यहाँ पर अगर मैं कॉस A प्लस B वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना और इनको प्लस, बेसिकली इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो यही बनेगा। तो बेसिकली इन चारों फॉर्मूलास को डिराइव किया जा सकता है, और मैं इनको रिकमेंड भी नहीं करता कि आप इनको याद करो। ये मैं पढ़ देता हूँ, cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 cos x cos y। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस 2 sin x sin y। ठीक है, sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई को ऐड करेंगे तो 2 sin x cos y, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 cos x sin y। इस तरह से ही होता है। ठीक है जी, अब देखो बच्चे, ये कैटेगरी +1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरी +1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी, जिसको मैं हाफ एंगल फॉर्मूलास बोलता हूँ, ये जो है ये आपको 12th के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही बताऊँ। देखो इसको कैसे याद करना है, cos 2x से 4 फॉर्मूलाज हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और tan में एक फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2x के 2 फॉर्मूलाज हैं, एक 2 sin x cos x बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होगा, और दूसरा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, tan 2 इसका अपना एक ही फॉर्मूला है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब ये फॉर्मूलास इतने याद करने की नीड नहीं है, कभी कभी यूज हो जाते हैं, पर फिर भी याद तो हमें, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कम यूज होते हैं। साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x का जस्ट उल्टा, cos क्यूब x, 4 cos क्यूब पहले माइनस 3 cos x, और tan का थोड़ा सा मुश्किल है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये आपके फॉर्मूलास हैं, तो ये सारे फॉर्मूलास हैं। अब देखो बच्चे, मैंने को कैटेगराइज करने का फायदा क्या है, अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो मैं क्वेश्चंस को कैसे करवाता हूँ, ये आपके मैंने एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर मुझे ये वाली साइड सॉल्व करनी हो तो बताओ ये किस कैटेगरी में लग रहा है। अगर आपने ध्यान से फॉर्मूलास पढ़े हैं, ध्यान से देखो, ये cos, ये C मुझे सेकंड कैटेगरी से मैच कर रहा है। अगर यहाँ पर मैं cos C माइनस cos D लगा दूँ, sin C माइनस sin D लगा दूँ, तो ये आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, और इसके जैसे 6 से 7 क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखो जी, बताओ किस कैटेगरी में लग रहा है, क्या ये सेकंड कैटेगरी का है cos C माइनस cos D? नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखो तो ये cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो ये पहली कैटेगरी का फॉर्मूला मुझे लग रहा है, ये है जी आपका cos A प्लस B का फॉर्मूला। इस तरह से हम कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा ही आएगा कि cos x की वैल्यू दी हुई है -1/3, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos x/2 sin x/2 tan x/2 की वैल्यू पूछिए। अब आपको पता है cos x की वैल्यू दी हुई है, x/2 की पूछी है, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूलास का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे कि 1 प्लस cos 2x कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x कितना होता है, 2 sin स्क्वायर x। बेसिकली ये वाले जो दोनों फॉर्मूलाज है ना,
ये वाले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, मैं इनको ऐसे ही याद करता हूँ, आप भी ऐसे याद करो। 1 प्लस कॉस 2 कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2 कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर अगर आप फिल करोगे, देखो 1 इसको फिल करो, 1 प्लस कॉस एक्स कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर 2x का हाफ x का हाफ x/2। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपकी डायरेक्टली cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम वे से आप sin x/2 निकाल सकते हो, दोनों निकल के तो tan x/2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से बच्चे ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत आसान बन जाएगी। बात सिर्फ कमिटमेंट की है। अगर आप पहले से ही मन बना लोगे ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। बट अगर आप एक बार अपने अंदर 100% कमिटमेंट से ये कोशिश करो कि नहीं यार मुझे एक बार एफर्ट तो करना है ना, तो फिर आपसे 50% आपका, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि यस मुझे एफर्ट करना है, 50% काम आपका उसी दिन हो जाएगा। आई होप आपकी आज आपको वीडियो जो है अच्छी लगी है और आपको काफ़ी हेल्प मिली है इससे ट्रिग्नोमेट्री को ईजिली सॉल्व करने में, आपकी अच्छे से रिवीजन हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। क्योंकि बच्चे यही मेरी मोटिवेशन है, क्योंकि मेरा टारगेट यह है कि हर एक बच्चे तक मैथ पहुंचना चाहिए और हर एक बच्चे को मैथ से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम मैथ्स में जो है थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े तो हम टॉप कर सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।